क्वेश्चन नंबर 12 है जी आर इक्वल टू ए इंटू वन प्लस कॉस थीटा। ठीक है, तो इसमें हमने ये चेक करना था जी रो स्केयर ओवर आर जो है ये कांस्टेंट है। ठीक है, उसके लिए हमें रो फाइंड करना पड़ेगा। तो रो के लिए हमें डेरिवेटिव चाहिए इनके आर के। तो क्या करते हैं जी, इसको हम थोड़ा दोनों साइड पे नेचुरल लॉग ले लेते हैं, क्योंकि उससे क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाता है। देखेंगे टेकिंग log on both side, log of r is equal to log of a into 1 plus cos theta। ठीक हो गया, log of r, log की प्रॉपर्टी यूज़ करें, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं प्लस हो जाएंगे, log of a प्लस log of 1 प्लस cos theta। ये log of a आपके पास ज़ीरो हो जाएगा, बल्कि ज़ीरो नहीं हो जाएगा, इसको इस तरह रखें अभी। तो डिफ्रेंशिएट कर दें जी विद रिस्पेक्ट टू आर है, विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ये आपके पास आ जाएगा 1/r डी आर बाई डी थीटा। अब ये कांस्टेंट है, ज़ीरो हो जाएगा, इसके डेरिवेटिव लेंगे तो इसके डेरिवेटिव आ जाएगा जी 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइड होगा 1 प्लस कॉस थीटा, और 1 प्लस कॉस थीटा डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास क्या माइनस साइन थीटा। ठीक हो गया, अब माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। अब ये हमारे पास जो वैल्यू होती है ना, ये हमारे पास है, अगर इसके हम डबल एंगल फार्मूला लगाए ना तो ये हमारे पास बन जाता है जी 1/r डी आर बाई डी थीटा। ये माइनस को हम नेगलेक्ट करते हैं, अभी इसको साइन थीटा क्या लिखेंगे 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 ओवर 1 प्लस कॉस थीटा जब हाफ एंगल फार्मूला यूज़ करेंगे तो आपके पास आ जाएगा जी 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ये एक पावर इससे कैंसिल, 2 से कैंसिल, 1/r डी आर बाई डी थीटा आपके पास आ जाएगा साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 माइनस ये हो जाएगा टेन थीटा बाई 2। हमें डी आर बाई डी थीटा चाहिए, आर को उठा के तो ले जाएं, डी आर बाई डी थीटा आपके पास आएगा माइनस आर टेन थीटा बाई 2। ये हो गया एक डी आर बाई डी थीटा। ठीक है, इसका हमें स्क्वायर भी चाहिए, आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक हो गया, अब इसका डेरिवेटिव चाहिए सेकंड, तो लिखेंगे डी स्क्वायर आर बाई डी थीटा का स्क्वायर। माइनस आर है तो माइनस आर और टेन थीटा बाई 2। विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो जब हम माइनस आर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस डी आर बाई डी थीटा, और टेन थीटा बाई 2 सेम साथ आएगा जी माइनस, क्योंकि इस माइनस की वजह से ये माइनस और वैसे से प्लस होता है, इस माइनस आर की वजह से ये इधर हो जाएगा। अब टेन थीटा बाई 2 का हम डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा सेकंड स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू 1/2। 1/2 क्यों आया, एंगल का डेरिवेटिव लिया। तो ये डी स्क्वायर आर बाई डी थीटा का जो स्क्वायर है ना, ये आपके पास इसका डेरिवेटिव आपके पास बन जाएगा जी माइनस डी आर बाई डी थीटा टेन थीटा बाई 2 माइनस आर सेकंड स्क्वायर थीटा बाई 2 1/2 पर लिख लो, माइनस टेन थीटा बाई 2 डी आर बाई डी थीटा माइनस 1/2 आर सेकंड स्क्वायर थीटा बाई 2। ये आपके पास सेकंड डेरिवेटिव है। ठीक हो गया, अब हम इसको फार्मूले में यूज़ करेंगे। फार्मूले में जब हमने इसको यूज़ करना है तो ये हमारा रिजल्ट कुछ इस तरह बन जाएगा। पहले फार्मूला लिख लेते हैं जी, हम इधर फार्मूला लिख लेंगे जी, हमारे पास आ जाएगा जी एज फार्मूला हमारे पास आर स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी थीटा नीचे हमारे पास आ जाएगा जी आर स्क्वायर 2 इंटू
माइनस आर डी स्क्र आर बाई डी थीटा का स्क्र इसका मॉड। अब इनकी वैल्यू पुट करते हैं। आर स्क्र को इस तरह लिखेंगे डी आर बाई डी थीटा। डी आर बाई डी थीटा हमने निकाला होगा जी माइनस आर टेन थीटा बाई 2, ठीक है। लेकिन उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर वाली वैल्यू जो हमने निकाली हुई है वो क्या निकाली हुई है, किधर की है, ये है डी आर बाई डी थीटा का स्क्वायर है जी आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। इधर आ जाएगा आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 सारे की पावर 3 बाई 2। नीचे आर स्क्वायर प्लस 2 डी आर बाई डी थीटा ये लिखना आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस आर सेकंड डेरिवेटिव तो ये सारा आया, इस सारे को अंदर मल्टीप्लाई कर दो। आर के साथ जब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा आर इंटू टेन थीटा बाई 2 आर डी आर, ठीक, बल्कि इसके वाले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बाद में इनकी वैल्यू लिख लेंगे। डी स्क्वायर आर बाई डी थीटा का स्क्वायर आपके पास आ जाता है जी डी आर बाई डी थीटा, साथ माइनस हो जाता है टेन थीटा बाई 2 माइनस 1 बाई 2 आर सीकंड स्क्वायर थीटा बाई 2। आर स्क्वायर और आर स्क्वायर कॉमन करेंगे, अंदर आपके पास आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2, सारे की बार पावर आ जाएगी थीटा बाई 2। इधर आपके पास बन गया जी आर स्क्वायर प्लस 2 आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब डी आर बाई डी थीटा की वैल्यू क्या है, डी आर बाई डी थीटा की वैल्यू निकाली हुई हमने, वो आई है आर टेन थीटा बाई 2, ठीक है, ये माइनस आर टेन थीटा बाई 2। अब ये जो माइनस आर टेन थीटा बाई 2 है ये हमने यहाँ भी पुट करना है, तो इस आर को भी अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस भी से प्लस हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो हमारे पास वैल्यू बन जाएगी, वैल्यू हमारे पास कुछ इस तरह आ जाएगी, मैंने ये वाला माइनस जो होगा इस वजह से प्लस हो जाएगा, इस माइनस इसकी वजह से ये क्या आ जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर जो होंगे वो आंसर हमारे पास कुछ तरह आएंगे। आर को तो मल्टीप्लाई करें आर टेन थीटा बाई 2, ये तो टेन थीटा बाई 2 तो ये हमारे पास उसी तरह आ जाएगा। लेकिन डी आर बाई डी थीटा में भी टेन आ रहा है, उस टेन से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हमारे पास आंसर इसका बन जाएगा आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा आर स्क्वायर बाई 2, ये आर इस आर से मल्टीप्लाई आर स्क्वायर बाई 2 हो गया, साथ आ जाएगा आपके पास सीकेंड स्क्वायर थीटा बाई 2, ये आपके पास आंसर बन गया, ठीक हो गया। अब इसमें हमने क्या काम करना है, इसमें हमने ये काम करना है कि ये जो आपके पास आर 2 आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 आ रहा है ना, और ये आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 आ रहा है, इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3 आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। और बाकी जो आपके पास आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाई 2 सीकेंड स्क्वायर थीटा बाई 2 है ना, ये आपके पास क्या हो जाएगा अलहदा हो जाएगा। अब हमने क्या काम करना है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह लिखेंगे सीकेंड स्क्वायर थीटा बाई 2, रो आपके पास आ जाएगा आर स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर थीटा बाई 2 सारे की पावर 3 बाई 2 ओवर 2 आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये आपके पास बन जाएगा 3 आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। तो बल्कि यहाँ पे हमारे पास एक माइनस की मिस्टेक हो गई है, ये माइनस भी था, ठीक है, इसमें 3 माइनस आएंगे, एक माइनस इसका आएगा, एक माइनस ये वाला लिखा हुआ है, एक माइनस बार वाला है,
जब तीन माइनस आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आपके पास इधर भी आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस ही आएगा। ठीक है, ये थोड़ा चेंज कर लें। अब 2r² टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 में से एक r² टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस करेंगे तो एक रह जाएगा। इधर आपके पास रह जाएगा, शुरू में r² आ रहा है, इधर आ जाएगा r² टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस r² बाई 2 सीकन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब जब जिनकी पावर दोनों की लेंगे, स्क्वायर इसका भी कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर इसका भी कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ दोनों की पावर 3 आ जाएगी। r की पावर 3 सीकंड की पावर 3/2। यहाँ पे आपके पास क्या बन रहा है जी, r² जब कॉमन करेंगे अंदर आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। वो जो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 बन जाएगा वो आपके पास बन जाएगा सीकंड स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस हो जाएगा r² बाई 2 सीकंड स्क्वायर थीटा बाई 2। अब इन दोनों में देखें जी, सीकंड स्क्वायर थीटा बाई 2 कॉमन आ रहा है, इसको कॉमन कर लो, ऊपर आपके पास आ जाएगा r की पावर 3 सीकंड स्क्वायर थीटा बाई 2। नीचे आपके पास सीकंड स्क्वायर थीटा बाई 2, अंदर आ जाएगा r² प्लस r² बाई 2। ये अंदर हो जाएगा 3/2 r²। ये स्क्वायर इस एक से कैंसिल होगा तो आपके पास बाकी जो वैल्यू बच जाएगी वो आपके पास बाकी वैल्यू आ जाएगी। रो आपके पास आ जाएगा r² सीकंड थीटा बाई 2, नीचे आपके पास आ जाएगा 3/2 r²। ये आपके पास इसकी रो की एक वैल्यू आ जाएगी, बल्कि ये ऊपर r की पावर 3 आती है। ये कैंसिल, 3/2 2/3 हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, इधर आ जाएगा r सीकंड थीटा बाई 2। अब हमने सीकंड थीटा बाई 2 की वैल्यू निकालनी है, तो सीकंड थीटा बाई 2 की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा, वो हम थीटा बाई 2 एंगल आ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या काम करना है, हमने अगर आपको याद हो शुरू में हमने एक वैल्यू लिखी थी माइनस टेन थीटा बाई 2 बराबर आया था माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, ये कैसे आया था, ये हमने शुरू में लिखा था, ये वाला। ये इसको सॉल्व किया तो सॉल्व करने के बाद माइनस टेन थीटा बाई 2 आया, ये वाला। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस टेन थीटा बाई 2 ये आया। इन दोनों को मैंने इक्वल कर लिया क्योंकि एंगल हमारे पास हाफ आ रहा है थीटा बाई 2, इसलिए मैंने इसको टेन थीटा बाई 2 बना लिया। माइनस को माइनस से कैंसिल कर दो, टेन थीटा बाई 2 आपके पास आ जाएगा साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा। अब हमने वैल्यू निकालनी है सीकंड थीटा की, सीकंड स्क्वायर थीटा की निकालनी है या सीकंड थीटा की निकालना है, तो उसके लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा, उसके लिए हमें काम लिखना पड़ेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकंड स्क्वायर थीटा। टेन थीटा बाई 2 आ रहा है तो हमें भी सीकंड का जो एंगल फार्मूला होगा वो भी हाफ वाला लगाना पड़ेगा। ये आ जाएगा सीकंड स्क्वायर थीटा बाई 2 आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये हमारे पास बन जाएगा साइन स्क्वायर ओवर 1 प्लस कॉस थीटा सारे का होल स्क्वायर। टेन स्क्वायर थीटा ने इसका स्क्वायर बना लिया। ये हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम के नीचे आपके पास आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर, इसका ऊपर 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा और साथ आ जाएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस के थीटा प्लस साइंस के थीटा दोनों को प्लस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और वो 1 और ये 1 दोनों प्लस हो जाएंगे, 2 प्लस 2 कॉस थीटा ओवर आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। 2 कॉमन करेंगे, अंदर आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा
इसका होल स्क्वायर, ये एक पावर इससे कैंसिल, तो ये आपके पास जो सीकेंट स्क्वायर थीटा ना, ये आपके पास आ जाएगा 2/1 प्लस कॉस थीटा। अब 1 प्लस कॉस थीटा, ये हम अगर शुरू में क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन हमें दिया गया था जी r इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, इस एक को उठा के तो ले आओ, r ओवर a आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, इसको इधर पुट कर दो, सीकेंट स्क्वायर थीटा बाई 2 आपके पास आ जाएगा 2 ओवर r बाई ए उठा के ऊपर ले जाएं, सीकेंट स्क्वायर थीटा बाई 2 आपके पास आ जाएगा 2a बाई r, पावर खत्म करने के लिए दोनों हम अंडर रूट ले लें, सीकेंट थीटा बाई 2 आपके पास आ जाएगा 2a बाई r, अगर हम सीकेंट स्क्वायर थीटा ही रखें तो उसकी वैल्यू ये हो जाएगी 2a बाई r। तो ये वैल्यू हम पुट कर देंगे, कहाँ में पुट करेंगे, ये इधर इधर, ठीक है, सीकेंट थीटा बाई 2 की वैल्यू पुट कर देते हैं, बल्कि इस तरह कर लेते हैं क्योंकि हमने क्वेश्चन में क्या देखना है, क्वेश्चन में देखना है रो स्क्वायर, क्वेश्चन में हमारे पास रो स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। उसके लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा, दोनों साइड पे इसका स्क्वायर लेना पड़ेगा, दोनों साइड पे इसका क्या कर लें, स्क्वायर ले लें, ये आपके पास आ जाएगा रो स्क्वायर इज इक्वल टू 4/9 r स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर थीटा बाई 2। अब ये सीकेंट के थीटा बाई 2 की जगह ये वैल्यू पुट कर दे, रो स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 4/9 r स्क्वायर 2a बाई r, रो स्क्वायर आपके पास ये r से कैंसिल, ऊपर हो जाएगा 8a ओवर 9, साथ आ जाएगा r, इस r को उठा के तो ले आओ क्योंकि हमें चाहिए रो स्क्वायर ओवर r चाहिए, 8a ओवर 9, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब देखें इसमें क्या चीज़ आ रही है, इसमें 8 आ रहा है वो भी कांस्टेंट है, 9 आ रहा है वो भी कांस्टेंट है, a आ रहा है वो फोकस है वो भी क्या है, कांस्टेंट ही नंबर हो, तो रो स्क्वायर ओवर r क्या है हमारे पास, कांस्टेंट है, यही हमने क्या करना था, साबित करना था। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास था 12, ठीक है, इसको मज़ीद देख लेते हैं, है इजी लेकिन स्टेप थोड़े इसकी लेंथी हैं। उसके लिए हमने क्या काम किया, r को पहले हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया जी, ये फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएट किया है तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई है, जब इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट किया तो ये हमारे पास ये वैल्यू आ गई है, ठीक हो गया। इसको हमने फार्मूले में यूज़ किया, इस फार्मूले में इधर r स्क्वायर है, अब r स्क्वायर की वैल्यू नहीं लिखेंगे, ये वाली r स्क्वायर को r स्क्वायर रखेंगे, इसकी वैल्यू पुट कर दी, ये नीचे dr बाई थीटा की वैल्यू पुट की, डी सेकंड डेरिवेटिव पुट किया, ये आ गया, सेकंड डेरिवेटिव में भी हमारे पास dr बाई डी थीटा आ रहा है, तो dr बाई डी थीटा दोबारा जब इधर वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास ये रिजल्ट बन जाएगा। इस रिजल्ट में जो चीज़ें माइनस होती हैं माइनस करके, जो प्लस होती है प्लस करके, ये वैल्यू बनेगी, ऊपर आपके पास इन दोनों में से r स्क्वायर कॉमन करेंगे, अंदर आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और ये जो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ये सीकेंट के थीटा हो जाएगा, नीचे आपके पास ये दोनों में से r स्क्वायर कॉमन करेंगे, अंदर आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, वो वाला 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा भी सीकेंट के थीटा बन जाएगा, साथ r स्क्वायर आ जाएगा, प्लस r स्क्वायर बाई 2 सीकेंट के थीटा, ये सेम रह जाएगा, हम दोनों में देखेंगे सीकेंट के थीटा कॉमन आ रहा है, उसको बाहर लिख लें, अंदर आपके पास ये वैल्यू रह जाएगी, ये पावर 2 है ये पावर 3 है, दोनों कैंसिल होंगे, ऊपर एक पावर रह जाएगी, साथ r की पावर क्या आ रही है, 3 आ रही है। जब r की पावर 3 आ रही है, एक मिनट, r की पावर 3 सेकंड थीटा बाई 2 आ गया, नीचे आपके पास r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर बाई 2 को सॉल्व किया तो ये हमारे पास 3/2 r स्क्वायर बन गया, एलसीएम लेके सॉल्व किया इसको। अब ये r स्क्वायर 3 से कैंसिल हो गया, एक r आ जाएगा, p आ जाएगा, रो आपके पास आ जाएगा 2/3 r सेकंड थीटा बाई 2, इसको क्वेश्चन 3 का नाम दे लिया। हमने चेक करना था रो स्क्वायर ओवर r, तो ये रो स्क्वायर है, रो है, तो रो स्क्वायर ओवर r बनाना है, उसका आंसर चेक करना है वो कांस्टेंट आता है या नहीं। उसके लिए हम क्या काम करेंगे,
उसके लिए हम क्या काम करते हैं, यहाँ पे सीकन थीटा बाई 2 की जो वैल्यू है वो पुट कर देते हैं। सीकन थीटा बाई 2 की वैल्यू हम किस तरह निकालेंगे, वो हम इस तरह निकालेंगे कि हमने टेन थीटा बाई 2 को लिखा हुआ है साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा। यहाँ से हमने सीकेंस के थीटा के फार्मूला लगाया 1 प्लस टेन के थीटा, टेन की थीटा ये वैल्यू है, इसका स्केल ले लिया, ऊपर भी स्केयर आ गया नीचे भी स्केयर आ गया। इसका हमने एलसीएम लेके सॉल्व किया, इसका स्केयर ओपन कर लिया, जो चीज़ें प्लस होती है प्लस करके कॉस के थीटा प्लस साइंस के थीटा प्लस हो के 1 हो जाएगा, और वो 1 और ये 1 दोनों क्या आ जाएंगे आपस में ऐड होके 2 बन जाएगा। 2 प्लस 2 का थीटा हो जाएगा, 2 प्लस 2 का 2 कॉमन किया 1 प्लस का थीटा बन गया, और एक इससे कैंसिल बाकी एक रह गया, और वो आपके पास ये चीज़ बन गई है। सीकेंस के थीटा बाई 2 आपके पास आ गया 2 प्लस ओवर 1 प्लस कास थीटा। अब 1 प्लस कास थीटा क्वेश्चन में जो चीज़ दी गई थी आर इज इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस कास थीटा, दोबारा उसको 1 प्लस कास थीटा में कन्वर्ट किया, आर ओवर ए आ गया, वो इधर पुट कर दिया, ये चीज़ बन गई। इस ए को ऊपर ले जाएंगे तो 2a ओवर आर इधर आ जाएगा सीकेंस के थीटा। इसके ख़त्म करने के लिए दोनों साइड पे अंडर रूट ले लें, ना लें फिर भी ठीक है, क्योंकि दोनों मेथड से कर लेते हैं आप, तो ये आपके पास वैल्यू बन जाएगी। इसको दोबारा आप इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो इक्वेशन 3 आपकी ये बन जाएगी, इसमें से आप सीकेंस के थीटा की वैल्यू ये पुट करें तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। इसमें जो चीज़ें कैंसिल कर दें, इधर आर रह जाएगा, ये वाला आर आप इधर आगे डिवाइड करेंगे। क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है ये आर रो स्केयर के नीचे होना चाहिए। अब रो स्केयर और आर आपके पास क्या आ गया 8a ओवर 9। अब देखें 8 भी कांस्टेंट है, a भी कांस्टेंट है और 9 भी कांस्टेंट है, तो ये हमें चेक करना था कि इसका आंसर एक कांस्टेंट नंबर आता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 था, कंप्लीट हो गया जी। तो बाकी क्वेश्चन जो होंगे वो हम नेक्स्ट देखेंगे।